तो हेलो गाइस, मेरा नाम है सागर। तो मरमेड की इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है यूजियान, जो कि तुमने सब कुछ कहा है वो कुछ ज़्यादा ही कह दिया। और इसके अलावा शाओयिनियन और जुनजिन के बीच में जो शादी हुई है वो पहले से ही तय हो गई थी। और इसके अलावा जो सारी बातें तुम कह रही हो, जुनजिन को उससे छीना गया है। और आखिर एक कज़न इस तरीके से अपनी बहन से कैसे बात कर सकती है। और इसके अलावा जो तुम मिस्ट्रेस की बात कर रही हो वो ये नहीं है, वो लड़की है, वो शेंगवांग और कोई नहीं। उसकी ये बात सुनकर जियान कहती है, अगर तुम शादी की बात करती हो तो हमारी फैमिली ने कभी भी इस चीज़ के बारे में नहीं कहा है। बस तुम्हारी फैमिली ही इन सारी चीज़ों के बारे में बातें किया करती। और सेकंड ब्रदर भी कभी भी शादी के लिए तैयार नहीं हुए थे। और इसके अलावा तुम ही वो लोग थे जो अकेले इस एजेंडा को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे कि शाओयिनियन और जुनजिन को साथ में लाना है। और इसके अलावा बात रही ये शेंगवांग की, तो वो ऑफिशियली ही इन सारी चीज़ों को लेकर सक्सेसफुल है, ब्रदर की लीगल वाइफ है, उसके पास वो सारे मैनर्स है। और यहाँ तक की बात रही वो ऑफिशियल सर्टिफिकेट्स, तो वो भी उसके पास है ही। इसके बाद वो अपनी मॉम के हाथ को पकड़ती है और कहती है, मॉम चलो हमें यहाँ से चलना चाहिए, मैं अपने रिलेटिव्स का कोई भी केयर नहीं करती, ये लोग उस लायक ही नहीं है। और इसके अलावा इस चीज़ को प्रिटेंड करना कि मेरी कोई कज़न ही नहीं थी जिसका नाम शाओयिनियन था। मॉम सबको शांत करने की कोशिश करती है और कहती है, सभी लोग शांत हो जाओ, सिस्टर यूजियान प्लीज़ यहाँ पर रुको, हमारी बात सुनो यहाँ से जाने से पहले। जियान वहाँ से जाने से पहले कहती है, आंटी मैं जाने से पहले कुछ वर्ड्स को यहाँ पर छोड़ना चाहती हूँ। अगर शाओयिनियन दोबारा इन सारी चीज़ों को लेकर इंसिस्ट करती है कि वो शादी करना चाहती है, तो वो इस तरीके से बस हमारी ये फैमिली को ऑफेंड कर रही है। और इसके अलावा बस वो हमारी फैमिली के बीच में दरार डालने की कोशिश कर रही है और कुछ नहीं। तो एक प्रकार से हम आपको दुश्मनी समझेंगे हमारा। और आखिरी में मुझे ये भी पता है कि वो शाओयिनियन कुछ भी गेन नहीं करने वाली इन सारी चीज़ों से। जैसे ही वो ये बात कहती, शाओयिनियन ने अपने कप को उठा लेती और कहती है और चिल्लाते हुए कहती है, मुझे कुछ नहीं मिलेगा, चलो देखते हैं कि किसको क्या नहीं मिलने वाला। और ये कहते हुए उस कप को जियान को मार देती है और चिल्लाते हुए कहती है, भले ही जुनजिन मुझे पसंद नहीं करता, लेकिन मैं इस चीज़ को देखना चाहूंगी कि खुद को कब तक रोकता है इन सारी चीज़ों को लेकर। और ये कहते हुए कप जियान को मार देती है, मतलब उसकी भाभी को। जियान उसकी तरफ देखती और कहती है, मेरी कभी भी कोई कज़न नहीं थी तुम्हारी तरह। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं उस घर से। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जब वो कार में चढ़ने की कोशिश करती है तो अचानक से उसका पैर हिल जाता है और उसे चक्कर से आने लगते हैं। मॉम कहती है, यूजियान क्या तुम ठीक हो, तुम इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं होना चाहिए। जियान कहती है, मॉम मैं ठीक हूँ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है सामने जहाँ पर जाओयी होता है, उसकी तरफ देखती है और कहती है, वो कहती कज़न जो सारे कॉपरेशन थे हमारे यीशी फैमिली, यीशी ग्रुप और शाओशी ग्रुप के बीच में, वो आज से ही सस्पेंड होने वाले हैं। और आज से इन फ्यूचर कोई भी कॉपरेशन नहीं होने वाला हम दोनों फैमिलीज के बीच में। वो कहता है, मैंने वो सारी न्यूज़ पढ़ी है ये शिंगटिन, मैं शाओयिनियन को एडवाइस करने की कोशिश करूँगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जियांग कार में बैठ जाती है और कहती है। और तो ये एपिसोड यहीं तक। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं इसी प्रकार के और भी बढ़िया बढ़िया एक्सप्लेनेशन लाऊं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।